जीवन में भजन, साधना, तप, तपस्या, दान, ध्यान सभी धर्म के साधन हैं, जिनके करने से धर्म अर्जित होता है और इनका फल भी हमें प्राप्त होता है। धर्म तो वही है जिसके करने से हमारा मन और आत्मा प्रफुल्लित हो। धर्म का एक रूप सेवा भी है। समाज के वृद्धजन, दिव्यांगजन, मूक पशु पक्षी, लाचार भिक्षुक, असहाय लोग भी समाज में ही रहते हैं और वे समाज से अपेक्षा करते हैं उन्हें हमारा सहयोग मिल सके तो वह भी जीवन को आनंद से जी सकते हैं। यदि किसी वृद्ध की हम लाठी भी बन जाएं तो वह भी एक बहुत बड़ा धर्म है। हम उन पशु पक्षियों की भोजन व्यवस्था कर सके तो वह भी एक धर्म है। हम समाज के उन जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े भी हो जाएं तो वह भी एक धर्म है। किसी दुखी के दुख के निवारण में हम काम आ सकें तो वह भी एक धर्म है और इसे सार्थक करके दिखाया है राष्ट्रीय संत डॉक्टर श्री कृष्णानंद जी गुरुदेव ने। पिछले 30 वर्षों से भागवत कथा के साथ साथ आपने सैकड़ों बिना माता पिता की मेधावी कन्याओं को शिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा किया है। हजारों दिव्यांगजनों का ऑपरेशन करवा के आपने मानवता की मिसाल कायम की है। सैकड़ों आवश्यकमंद वृद्धजनों को और विधवा बहनों को आप अनेक वर्षों से आवश्यकता की वस्तुओं के साथ साथ मासिक पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। अनेक गौशालाओं में आप द्वारा सहयोग दिया जाता रहा है और पिछले 3 वर्षों से श्री गुरुदेव ने समाज की सबसे कमजोर कड़ी दृष्टि बाधित छात्राएं, जिनका राजस्थान भर में कोई विद्यालय नहीं था, उन्होंने इन दृष्टि बाधित छात्राओं के अंधेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश जगाने का कार्य किया और 3 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन कमिश्नर श्री धन्नाराम जी पुरोहित एवं अनेक भामाशाहों के सानिध्य में लाडली घर नाम का एक दिव्य शिक्षा का मंदिर बनाया, जहां दृष्टिबाधित छात्राओं को ब्रेल लिपि, संगीत एवं अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा शिक्षित किया जा रहा है। अनुभवी, कुशल, निपुण शिक्षकों द्वारा उनके जीवन को एक ऊंची उड़ान दी जा रही है और ये दृष्टिबाधित छात्राएं लाडली घर में बड़ी प्रसन्नता और उमंग के साथ आगे बढ़ रही हैं और बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इन 3 वर्षों में इन दृष्टिबाधित छात्राओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और सबसे बड़ी बात, शाला प्रशासन के कुशल नेतृत्व के कारण छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा के साथ साथ संगीत में BA प्रथम वर्ष को उत्तीर्ण किया है। इतना ही नहीं, देश के इतिहास में प्रथम बार इन दृष्टिबाधित छात्राओं ने 1008 आसनों पर ब्रेल लिपि से सुंदरकांड का पाठ किया, जो गौरव की बात है। श्री गुरुदेव की इच्छा है दृष्टिबाधित छात्राएं अपने आप को कहीं भी कमजोर न समझें और समाज की मूल धारा से जुड़कर अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएं और प्रेरणा बने समाज की, आइकॉन बने समाज का, मॉडल बने समाज की, ताकि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वह हताश न हो। वह भी सब कुछ कर सकते हैं जो एक सामान्य वर्ग के लोग कर सकते हैं। लाडली घर के आज 3 वर्ष पूरे हुए। कोरोना महामारी के कारण समारोह का आयोजन तो न हो सका, किंतु जिन सज्जनों ने, भामाशाहों ने इन छात्राओं को आगे लाने में अपना परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो सहयोग दिया, शाला परिवार हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता है। लाडली घर के दूसरे वार्षिक उत्सव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की धर्मपत्नी श्रीमती यशोदा बेन ने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया।
दृष्टिहीन बालक कार्यक्रम अच्छा लगा और उसका कार्यक्रम भी अच्छा है, तो आकर बढ़े ये मेरी प्रार्थना है। उनका सम्मान किया गया। इस सम्मान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी जशोदा बहन ने अपने हाथों से उन बच्चों को पुरस्कार वितरण किया। ये बस सौभाग्य के क्षण है कि एक वात्सल रूपी सहज मूर्ति माँ ने इन बच्चों के सिर पे हाथ रखा है। हम आशा करते हैं समाज से कि समाज के लोग आगे आएँ और जो दृष्टिबाधित लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं या जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी हमको सेवा करनी चाहिए। यही परम धर्म है, यही परम सत्ता है। लाडली घर में दृष्टिबाधित छात्राओं की शिक्षा, हॉस्टल, आवास, भोजन सभी प्रकार से निःशुल्क है। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से यही संदेश है, जो भी दृष्टिबाधित छात्राएं अपने जीवन में शिक्षा का दीपक जलाना चाहती हों, आत्मनिर्भर बनना चाहती हों, वे लाडली घर में संपर्क कर सकती हैं, जहां उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार ही आगे बढ़ाया जाता है।